जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सिंह आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 25 में हम लोग आ चुके हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सेशन चल रहा है। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ साथ बीटेक वालों के लिए चल रहा है, बीई वालों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 4 चल रहा है। और देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में रूल नंबर 4 लगेगा या फिर रूल नंबर 5 लगेगा, ये तो बात की बात है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने की प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। और एक बात यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो है कि 1 और +3 4 डिग्री 4 और इस टर्म में डिग्री 1 है। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है हम लोग कि ये होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इसीलिए इसमें रूल 1 तो लगेगा नहीं। और आगे देखते हैं, होमोजीनस नहीं है तो इसका मतलब नॉन होमोजीनस होगा। लेकिन नॉन होमोजीनस में हम लोग चेक करते हैं कि mx माइनस, मतलब रूल 1 में होमोजीनस होना चाहिए। अगर होमोजीनस नहीं है तो फिर रूल 2 अप्लाई करते हैं। तो रूल 2 के लिए mx माइनस ny इज नॉट इक्वल टू 0 ये चेक करते हैं। तो हो सकता है वो भी इसमें आ जाए, है ना, मैंने करके देखा था। तो इसीलिए रूल 2 भी नहीं लग सकता है, ठीक है ना। और रूल 3 में बीच में गैपिंग किया था मैंने, और रूल 3 तो वही बात है ना कि रूल 2 को मैं अगर रूल 3 मान लूं, रूल 1 को मैं अगर रूल 2 मान लूं और रूल 2 को मैं रूल 3 मान लूं, और जो इंस्पेक्शन मेथड है उसको मैं रूल 1 मान लूं, रूल 2 को मैं रूल 3 मान लूं, रूल 3 को मैं रूल 4 मान लूं। एक मिनट, रूल 1 को मैं अगर रूल 2 मान लूं और रूल 2 को मैं रूल 3 मान लूं, ठीक है। और एक इंस्पेक्शन मेथड था। और रूल 4 और रूल 5 तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 23 में मैं आपको बताया था, है ना। तो रूल नंबर ये सब के बारे में, तो इसमें देखना है कि रूल 4 अप्लाई होता है कि रूल 5 अप्लाई होता है, सिंपली बात ये है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, लिख लीजिएगा, इक्वेशन 1 लेट कर लीजिएगा, m बराबर ये पुट कर देंगे और n बराबर ये पूरा आ जाएगा। अब del m by del y निकालेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली, तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो y क्यूब का 3y² हो जाएगा। x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, कोफिशिएंट के रूप में बाहर कर देंगे, प्लस y का 1 हो जाएगा पार्शियली डेरिवेटिव इनटू एंड del n by del x करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो 2 कॉमन लिया और x के रिस्पेक्ट में किया तो x² का 2x हो गया, y² एज ए कांस्टेंट निकल गया, क्योंकि जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो y को तो कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे, और x को x के रिस्पेक्ट में तो 1, y का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 फिर 2x y² प्लस 1 ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि del m by del y और del n by del x आपस में इक्वल नहीं है, therefore इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसीलिए इक्वेशन 1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। जब नहीं होता है तो या तो हम लोग रूल 4 अप्लाई करेंगे या तो रूल 5 अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्राइटेरिया को देखेंगे कि रूल 1 या रूल 2 अप्लाई होता है कि नहीं होता है ना। आप रूल 1 रूल 2 ही बोलिए, उतना नहीं है कि रूल 1 को मान लिया रूल 2 को मान लिया रूल 3। चलिए हटिए, आपके लिए इंस्पेक्शन अलग है, इंस्पेक्शन मेथड एकदम आगे हो गया, ठीक है। तो रूल 1 और रूल 2 आप चेक करके देखिए, उसमें ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, मैंने करके देखा है। तो इसीलिए मैंने जब रूल 1 रूल 2 फेल हो गया तो रूल 4 को अप्लाई किया, रूल 3 बीच में गैपिंग है। चलिए हटाइए, तो रूल 4 मैंने अप्लाई किया तो वो भी अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। उसके क्राइटेरिया को ये संतुष्ट नहीं किया। उसका क्राइटेरिया ये है कि 1/n del m by del y माइनस del n by del x का वैल्यू अगर x का फंक्शन आ जाए, एलॉन x का फंक्शन आए, अकेला x का फंक्शन आए, तब जाकर के हम लोग उसमें रूल 4 अप्लाई करते हैं। लेकिन वो भी नहीं आएगा, है ना, उसमें भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मतलब सिर्फ आपका x का फंक्शन आना था। तो इसीलिए अब हम लोग रूल 5 को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसमें वो अप्लाइड हो रहा है कि नहीं। तो रूल 4 अप्लाई नहीं हो रहा तो रूल 5 को देखते हैं। 1/m del n by del x माइनस del m by del y निकालेंगे। m का वैल्यू क्या है जरा देखिए, x y³ प्लस y, और del n by del x का वैल्यू कितना है, ये है, तो इसको मैंने पुट कर दिया बीच में माइनस। del m by del y का वैल्यू क्या है, 3xy² प्लस 1, ठीक है ना। अब जरा देखिए बच्चों आगे, 1/x y³ प्लस y
और ये 2 2 4 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 और माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस। अब जरा बात को समझिए, इसको एज इट इज उतार देंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि 4 एक्स वाई स्क्वायर में से माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर को घटाएंगे तो ये बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो प्लस 1 बचेगा। यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे में मैंने y कॉमन ले लिया तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 कॉमन, y कॉमन आ गया, ये कट गया। तो आप देख सकते हैं 1/y बचा है, जो कि है ना, यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये y का फंक्शन है। इसको मैं से कर रहा हूं, मतलब कहिए ये y का फंक्शन है। तो आपको मालूम है जब y का फंक्शन होता है तो हम लोग रूल नंबर 5 अप्लाई करते हैं। तो नाउ अप्लाइंग रूल नंबर 5 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 5y इंटू dy, यानी कि y फंक्शन का इंटीग्रेशन है ना y के ही रिस्पेक्ट में। तो y फंक्शन क्या है भाई, तो 1/y dy, तो 1/y का इंटीग्रेशन log y बेस e। तो अब e कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया क्या, तो ओनली y आया। तो चलिए इसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e कैंसिल हुआ तो y बचा, मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर y मिल गया है हम लोग को। अब इक्वेशन नंबर 1 में मैं y को मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड देन इक्वेशन नंबर 1 कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 में, जो कि एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा तब हम लोग इसका सॉल्यूशन करने तो जानते हैं, तो फिर सॉल्यूशन कर लेंगे। तो चलिए पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर y आ चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या कि नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन वी गेट। हम लोग इक्वेशन 1 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हम लोग को हासिल होगा दैट इज एक्स वाई क्यूब प्लस वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई टू द प्लस वाई टू द पावर 4 इंटू वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। मतलब कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर y को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो एक्स वाई टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, उधर y है इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई टू द पावर 5 इंटू डी वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हियर m बराबर x इंटू वाई टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर एंड n इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई टू द पावर 5 हो गया। अब डेल m बाई डेल वाई निकालते हैं तो मुझे देखिए, हम एक बात तो तय है कि ये एग्जैक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि y एज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो x को निकाले, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो y को कांस्टेंट, x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो x को निकाल दिए बाबू। y टू द पावर 4 का क्या होगा, 4y क्यूब प्लस 2y हो जाएगा y स्क्वायर का, एंड डेल n बाई डेल x का क्या होगा, 2 तो बाहर निकला हुआ है, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो x स्क्वायर का 2x और y क्यूब एज इट इज। अब प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 और y तो कांस्टेंट के रूप में बाहर हो गया, प्लस y के चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन 0। अब ये आपका 4x वाई क्यूब प्लस 2y हो गया, डेल n बाई डेल x का वैल्यू हो गया 2 टू द 4 x y 2 टू द 4 x इंटू वाई क्यूब और 2 इंटू वाई 2y, इधर 0 का खत्म। अब आप देख सकते हैं 4x वाई क्यूब प्लस 2y, उधर भी 4x वाई क्यूब प्लस 2y। तो डेल m सिंस डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x, दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, देयरफॉर इक्वेशन 2 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी वजह से इक्वेशन 2 आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब जब एग्जैक्ट हो ही गया है तो इसका सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज, तो ये तरीका होता है सॉल्यूशन का, जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होता है m dx इंटीग्रेशन y एज ए कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऐसा होना चाहिए, n का होना चाहिए, लेकिन n का वैसा टर्म्स होना चाहिए जिसमें x ना हो, इंटू डी वाई इक्वल टू सी। तो अब m का वैल्यू क्या है बच्चों, जरा देखिए तो x इंटू वाई 4 प्लस वाई स्क्वायर वो रख दिया इंटू डी एक्स, प्लस n का ऐसा टर्म होना चाहिए जिसमें x नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब आइए देखिए n की जगह पर, हाँ देखो यहाँ पर है बच्चा, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पर y है सिर्फ, तो 2 इंटू वाई टू द पावर 5 हो जाएगा, 2 इंटू वाई टू द पावर 5 इंटू डी वाई इक्वल टू सी। अब आप देखिए y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो y टू द पावर 4 बाहर हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y स्क्वायर बाहर हुआ एज ए कांस्टेंट, और यहाँ पर बचा 1 इंटू डी एक्स का x हो गया, प्लस 2 बाहर हुआ y टू द पावर 5 का 5 प्लस 1 6, नीचे में 5 प्लस 1 6 इंटीग्रेशन इक्वल टू सी।
अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ काटना उठना पड़ेगा, तो 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, इसका फाइनल आंसर लिख देता हूं, तो इसको इरेज करता हूं बच्चों। चलिए यहीं पर कर देते हैं ना, तो y बराबर नहीं सॉरी y टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन का 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y टू द पावर 6 अपॉन का 3 इक्वल टू c, विच इज रिक्वायर सॉल्यूशन। यहां पर लिख लीजिएगा विच इज रिक्वायर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2। हाँ वही डिफरेंशियल इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 1 तो एग्जैक्ट नहीं था, उसको एग्जैक्ट बनाए, ठीक है ना। तो चलिए अच्छा इसको और सॉल्व कर दे क्या, इसको आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम वगैरह ले ला करके, ठीक है ना, एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हो। चलो एक काम करते कर ही देते हैं, है ना, जब समय है तो कर देते हैं, इसको कर देते हैं। जो अभी लिखे थे उसको बाद में लिख देना, है ना, काम हो जाएगा। तो देखो बच्चा 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, यहां पर 2 बचा हुआ है, 1 मिनट मैं देख लेता हूं। हाँ जी यही बचा हुआ, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है, और 2 से 6 कितने बार में कटेगा, तो 3 बार में, तो 3x स्क्वायर वाई टू द पावर 4 अब प्लस यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 1 6 से कितने बार में कटेगा, 6 बार में, तो ऊपर में 6 चला जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर अब प्लस 3 से 6 कितने बार कटेगा, तो 2 बार में, तो 2y टू द पावर 6 इक्वल टू c। तो आपका आंसर हो गया, यहां पर दिस इंप्लाइज दैट देते जाना, सब रूल है मैथमेटिक्स का, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 है ना, रूल है मैथमेटिक्स का, अब प्लस 6y स्क्वायर अब प्लस 2y टू द पावर 6 इक्वल टू 6c। अब एक काम करो, 6c को आप k मान लो और यहां पर लिख दो वेयर k इज 6c, यहां पर लिख दो वेयर 6c इक्वल टू k, और यहां पर नीचे में लिख देना विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, हो गया, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2, आप नीचे में लिख देना। अब एक बार मैं मिला लेता हूं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 प्लस 6y स्क्वायर, हाँ ठीक है, 2 इंटू वाई टू द पावर 6 इक्वल टू k, 6c हटा देना, अब 6c के बदले k लिख देना, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए आशा है, 1 मिनट आशा बाद में, है ना, पहले अभी लता है, लता से याद आया, आशा से याद आया कि मतलब स्वर की जादूगर स्वयं माँ सरस्वती अब हमारे बीच नहीं रही, लता मंगेशकर, इसका बहुत खेद है हम लोग को, बहुत दुख है, और ये दुख मैंने उस दिन भी प्रकट किया था, और जब जब याद आएगा तब तक प्रकट होगा, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का एक संगीत से एक अलग ही नाता होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा गया है, अधिकाधिक देखा गया है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं उनको संगीत से बहुत प्रेम होता है। अब प्लस जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वे तो हर एक क्षेत्र में हर एक काम को बड़े ही कुशलता से कर सकते हैं, चाहे वो कविता लेखन क्यों ना हो, चाहे वो चिंतन मनन क्यों ना हो, चाहे वैश्विक स्तर पर चिंतन मनन क्यों ना हो, चाहे अपने राज्य स्तर पर चिंतन मनन क्यों ना हो, हर एक क्षेत्र में वे सकुशल कार्य कर सकते हैं। ये मैं ही नहीं मानता हूँ, बल्कि सभी मैथमेटिशियन मानते हैं, और साथ ही साथ और जितने भी फील्ड के पीएचडी स्कॉलर है या फिर शिक्षित पर्सन्स है वे भी ये मानते हैं, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंपली हर एक क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करता है। विदाउट मैथ्स आज का मॉडर्न ज़माना या फिर आज से करीब करीब 4000 साल पहले महाभारत की भी कल्पना की नहीं जा सकती है। मतलब मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जीवन में, क्योंकि जब पांडवों का 1 साल का जो अज्ञातवास था उसको दुर्योधन ने कहा था कि इन्होंने 1 साल का अज्ञातवास जो है कि नहीं किया, मैंने इसके अज्ञातवास को भंग कर दिया है।
आपको मालूम है उस जमाने में भी मैथमेटिक्स का बड़ा रोल है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो जैसा कि अर्जुन ने कहा कि हमने 1 साल का सकुशल अज्ञातवास मत्स्य नरेश के दरबार में काटा है, और इसकी प्रमाणता को वो सिद्ध करने के लिए इतना ही नहीं बल्कि और भी कह दिए कि जाइए विश्वव्यापी गणितज्ञ को बुला लाइए और उनसे गणना करवा लीजिए, हम लोग सही निकलेंगे। और जाहिर सी बात है, जब महान गणितज्ञ को, विश्वव्यापी गणितज्ञ को बुलाया गया, तो देखिए एक बात समझिए, एक बात यहां पर समझिए, महाभारत भी हुआ तो उसके पीछे भी मतलब किसी का भी हाथ हो वो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन एक मैथ्स का जरूर रोल है। यहां पर भी मैथ्स काम आया। इतनी बड़ी महाभारत जो हमारे भारत वर्ष में हुआ, उसमें भी गणितज्ञों का बहुत बड़ा रोल है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उन्होंने सिद्ध किया कि पांडव सही है। पांडवों ने 1 साल अज्ञातवास सकुशल बिताया है। उसके उपरांत ही जो है कि दुर्योधन ने उनका जो है कि उनको पहचान लिया या जान लिया, दिस डैट वगैरह वगैरह। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आज के ही मॉडर्न जमाने में ही नहीं बल्कि आज से करीब करीब 4000 साल पहले, 4000 साढ़े 4000, कोई कोई का मानना है 5000 साल पहले महाभारत हुई थी। तो चलिए सबका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि महाभारत ऐसी नहीं है, ऐसी कोई ग्रंथ नहीं है जो एक सिंगल पर्सन ने लिखी हो। हालांकि माना तो जाता है वेद व्यास को, ठीक है, बट इसमें बहुत जनों का योगदान है, बारी बारी से सबका योगदान है, ठीक है। हर युग में अलग अलग पर्सन्स का योगदान है। चलिए मैं बस एक एग्जाम्पल दे करके इसको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बिना मैथ्स का आप अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। अगर आपको जिंदगी जीना है तो मैथ्स से तो प्यार करना ही पड़ेगा, चाहे आप औपचारिक रूप से करें चाहे आप अनौपचारिक रूप से करें। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जोहार, हमारा पुराना सा डायलॉग, और ये अब नया हो जाएगा कुछ दिन बाद, जोहार। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश, जिस प्रकार से पंजाब, जो है कि जिस प्रकार से दिल्ली देश का दिल है, भारत देश का दिल है, उस प्रकार से अब झारखंड भी देश का नब्ज बन चुका है। और नब्ज ही नहीं, अब ये झारखंड पूरे भारतवर्ष का दिमाग बनेगा। और ये जो वर्षों पुराना इतिहास रहा कि बिहार और अन्य देश विश्व गुरु बनते फिरते हैं या फिर बन चुके हैं, अब हमारा झारखंड भी कुछ कम नहीं है। यहाँ पर भी शैक्षणिक स्तर उतना ही अच्छा है जैसा उत्तर प्रदेश में है, जैसे और भी दिस डैट राज्यों में है, स्टेट्स में है। अब यहाँ के लोग इसको जरूर प्रूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को आज तक ये सिद्ध करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कोई मार्ग नहीं था। अब यूट्यूब का जमाना है, तो अब समय आ चुका है कि हम सभी अलग अलग क्षेत्र से, जो अपने अपने क्षेत्र से है, कोई मैथ्स से है, कोई फिजिक्स से है, कोई साइंस से है, कोई इतिहास से है, कोई भूगोल शास्त्र से है, कोई भी शास्त्र से है, अब समय आ गया है भाइयों, अब समय आ गया दोस्तों, आप सभी अपने आप को प्रूफ कीजिए कि हम भी अलग राज्यों से कम नहीं। चलिए हम लोग आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 26 में। तब तक के लिए जोहार।